चलिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्लास नंबर 2। जी हाँ, ये हमारी क्लास नंबर आज 2 है औद्योगिक विकास में। इससे पहले एक क्लास आ चुकी है अपनी। अब औद्योगिक विकास में आज हम लोग टॉपिक वाइज भी बात करेंगे और सब प्रकार की चीज़ों को देखेंगे। तो आज जो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं वह होगा चीनी उद्योग को। जी हाँ, हम किसे देखेंगे? हम देखेंगे चीनी उद्योग को देखेंगे बच्चों। अब हम समझते हैं चीनी उद्योग। चीनी उद्योग। अब आइए, चीनी उद्योग की अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वैसे तो चीनी से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, चीनी और गन्ने से संबंधित, लेकिन आइए समझते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न छोटा सा आप लोगों के लिए। चीनी का निर्माण जो होता है वह गन्ने से होता है, समझना। किससे होता है? गन्ने से। तो बताइए, गन्ना जो है किस मूल का पौधा है? तो हमेशा याद रखना, जो गन्ना है ये भारतीय मूल का पौधा है। भारतीय मूल का पौधा है। जी हाँ, कौन से मूल का पौधा है? भारतीय मूल का पौधा है। ये बात आप जानते हैं बड़े अच्छे से। उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? सब फर्स्ट स्थान है, पहला स्थान है। गन्ना कैसी फसल है? गन्ना जो है एक नकदी फसल है। जी हाँ, कैसी फसल है? नकदी फसल इसे हम कहते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट कैश प्राप्त होता है। इसे घर में नहीं रखा जाता, आमतौर पर आप देखते होंगे। ठीक है ना। आइए अभी बताइए, चीनी उत्पादन में यूपी का स्थान कौन सा है? चीनी उत्पादन में, जी हाँ, चीनी उत्पादन में यूपी का स्थान, यूपी जो है सेकंड नंबर पर है। देखिए, गन्ने में भले से फर्स्ट नंबर पर हैं हम, लेकिन चीनी के मामले में हम सेकंड नंबर पर हैं। इसमें जो पहले नंबर पर है वह कौन है? पहले नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। इस चीज़ को भी याद रखना, चीनी उत्पादन में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। आपका उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर हमारा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। आइए अब आगे चलते हैं। ये बताइए, प्रथम चीनी मिल तो देखो, प्रथम चीनी मिल जो बनी थी वो 1903 में बनी थी। जी हाँ, कब बनी थी? 1903 में बनी थी प्रथम चीनी मिल। कहाँ बनी थी सर? ये बनी थी प्रतापपुर में। कहाँ? प्रतापपुर। कई बार प्रतापपुर की जगह आपको देवरिया देखने के लिए मिल सकता है। क्या मिल सकता है? देवरिया देखने के लिए मिल सकता है। अब सीधी सी बात है, 1930 में तो हमारे यहाँ कौन थे? सब अंग्रेज थे। तो ये क्या अंग्रेजों ने लगाई थी? जी हाँ, इसका निर्माण अंग्रेजों ने ही किया था। 1903 में प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश में लगी थी। पूरे भारत की पहली चीनी मिल थी, नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश की, देश की ही पहली चीनी मिल थी 1903, प्रतापपुर, देवरिया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अब देखो, चीनी जो बनती है मौलिक रूप से गन्ने से बनती है, हम जानते हैं। तो गन्ने से संबंधित प्रश्न भी आपको यहीं इसी श्रृंखला में देखने के लिए मिलेंगे। अब ये बहुत सारे प्रश्न यहाँ से अच्छे अच्छे बनते हैं। एक है कि गन्ना विभाग कब बना? बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। गन्ना विभाग तो याद रखना 1935 को। कब बना? 1935। गन्ना विभाग नाम याद रखना। गन्ना विभाग कब बना? 1935 को। और पूछे गन्ना विकास परिषद का गठन कब हुआ? देखो, ये अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे लगते हैं। गन्ना विकास परिषद देखो बिल्कुल अलग अलग है। गन्ना विभाग 1935 है, और अगर हम बात करें गन्ना विकास परिषद की तो ये 1948 से 49 के टाइम पर, 48 से 49 के टाइम पर गन्ना विकास परिषद और गन्ना विभाग दो अलग अलग हैं। अलग अलग ही याद रखना, कई बार पढ़ोगे तब जाके याद होगा। गन्ना विभाग 1935 और गन्ना विकास परिषद 1948 और 49 के टाइम पीरियड पर। अब ये चीज़ हमें याद रहेंगी बड़े अच्छे से।
उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड, ये सबकी डेट याद रखना। यूपी सहकारी यूपी सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड साहब कब बना? 1949 में बना। कब बना? 1949 में बना। ये भी याद रखेंगे साहब। गन्ना विकास परिषद भी तो 1949, हाँ, ये 4849 के टाइम पीरियड पर। और यूपी सहकारी या उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ 1949 में बना। ये डेट याद रखनी पड़ेंगी, याद रखना, ठीक है ना। अब देखो गन्ने का काम यहीं पर ही खत्म नहीं होता। अगला जाता है उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्थान। अगला आ जाता है उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्थान। गन्ना विकास संस्थान साहब ये 1975 में। कब बना? 1975 में। उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्थान 1975 में। इसी उत्तर प्रदेश गन्ना विकास का नाम आगे चलकर क्या नाम पड़ गया इसका? इसी का क्या नाम पड़ गया सर? इसी का नाम है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान। गन्ना विकास संस्थान लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान इसका नाम पड़ गया। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद ये बना था 1976 से 77 के टाइम पीरियड में। कब बना था? 1976 से 77 के टाइम पीरियड पर। ये डेट बड़ी ही मेन है और बच्चा इन्हें भूल जाता है। एक है उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ ये 1963 के बाद है। इसकी बात है 1963 की। एक आखिरी और देख लीजिए, प्रश्न तो बनी जाते हैं यहाँ से। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड 1971 में। कब? 1971 में। तो आप देखिए ये कुछ डेट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। मैं रिपीट करते हुए चलते हैं। गन्ना विभाग 1935, गन्ना विकास परिषद 1948 1949, यूपी सहकारी गन्ना समिति संघ 1949, उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्थान 1975 जिसका बाद में नाम पड़ गया लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद 1976 से 77, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ 1963, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड 1971। सर ये इतनी सारी डेटें देखिए चीनी से संबंधित ये आपको याद होनी ही चाहिए एटलीस्ट। तो ये हमने देखा, एक डेवलपमेंट देखा चीनी उद्योग के मामले में। तो ये था हमारा चीनी उद्योग। अगला है सूती वस्त्र उद्योग। जी हाँ, अगला है सूती वस्त्र उद्योग। क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। आइए एक बार देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग को भी। चलिए बात करते हैं।
तो एक नाम है जो आपको हमेशा याद रखना है, कहीं ना कहीं अपने मन में, ठीक है ना। हाँ, ये आवाज़ आ सकती है बच्चे के रोने की। चलिए, नाम है करगा वित्त। नाम देखिए, करगा वित्त एवं विकास। नाम याद रखना, करगा वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड। निगम लिमिटेड, जी हाँ। डेट है इसकी 9 जनवरी 1977। क्या डेट है? 9 जनवरी 1977। देखिए, इसकी जो है सिफारिश की थी, सिफारिश, इसे बनाने की सिफारिश करी थी किसी ने, ये नाम पूछा जाएगा। तो इसकी बनाने की सिफारिश की थी राम सहाय आयोग ने। राम सहाय आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। राम सहाय आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। तो देखिए, करगा से समझ में आता है आपको कि ये जो मामला है ये उद्योग से संबंधित है। अगर हम उद्योग की बात करते हैं मौलिक रूप से, तो उद्योग की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से बच्चा? नाम को याद रखना, उद्योग। जी हाँ, उद्योग की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं उद्योग की दृष्टि से, तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान किसका आता है? सर, पहला स्थान आता है महाराष्ट्र का। जी हाँ। पूछ ले आपसे दूसरा स्थान किसका आता है, तो आप बताएंगे साहब गुजरात का आता है। पूछ ले आपसे तीसरा स्थान किसका आता है, तो आप बताएंगे साहब तीसरा स्थान आपके अपने यूपी का आता है। महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी, ये उद्योग की दृष्टि से देश के 3 अग्रणी या अग्रणी राज्य हैं, ठीक है ना। हथकरघा उद्योग, देखिए यहाँ पर जो उद्योग की हम बात कर रहे हैं, सूती वस्त्र उद्योग में ये जो है हथकरघा के अंतर्गत ही आता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना। हथकरघा उद्योग कृषि के बाद, याद रखना, हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग कृषि के बाद, कृषि के बाद रोजगार देने वाला, रोजगार देने वाला, रोजगार देने वाला, रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो याद रखना, हथकरघा उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऐसा क्षेत्र कवर करता है जो रोजगार प्रदान करता है। जी हाँ, इस चीज़ को भी हमें याद रखना होगा। देखिए, अब यहाँ पर हथकरघा से संबंधित कुछ चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में ही कराई थी, वो शायद लिस्ट यहीं पर है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये सब हथकरघा में आता है, जैसे कि चूड़ी का उद्योग, रेशम का उद्योग, ताला उद्योग, है ना, चिकन का काम, हथकरघा, सूती वस्त्र, ये सब। तो इससे संबंधित कुछ जानकारी आपने कल भी पढ़ी थी, कल की क्लास ना देखी हो तो देख लेना। ये उद्योग के मामले में हमारी दूसरी और आखिरी क्लास है। पहली क्लास इसकी कल आई थी, जो आप लोगों ने देख ली होगी। वहाँ से भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे कुछ और नहीं मिलेगा। मेनली यही चीज़ थी जो मैंने आपको पढ़ा दी है, इसमें ज़्यादा डेट नहीं है। बाकी सारी चीज़ें हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर ज़्यादा पैदा होती है, ये सारी चीज़ें हम कल देख चुके हैं एक बार। चलिए, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेशम उद्योग की। जी हाँ, थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं रेशम उद्योग की, बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? रेशम उद्योग की हम बात कर लेते हैं एक बार। रेशम उद्योग का क्या सीन है, ठीक है। रेशम उद्योग, रेशम उद्योग, रेशम उद्योग हमसे क्या बात कर रहा है ये देखते हैं। भारत विश्व में रेशम उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ये भी याद रखना। सबसे पहले भारत रेशम उत्पादन में विश्व में स्थान कौन सा है? सब दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान किसका है? सब चीन का है प्रथम स्थान। भारत दूसरे नंबर पर है और चीन आपका पहले नंबर पर है। अब देखो, रेशम से संबंधित कुछ बात समझो। अगर मैं रेशम की बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ रेशम की, तो रेशम जो है 4 प्रकार का होता है। रेशम कितने प्रकार का होता है? रेशम की 4 किस्म है। कितनी किस्म है? 4 किस्म है। और चारों की चारों भारत में पाई जाती हैं।
ठीक है ना। भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है, या भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ चारों किस्में पाई जाती हैं। लिख देते हैं, चलिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है, ऐसा देश है जहाँ चारों किस्म पाई जाती हैं, चारों किस्म पाई जाती हैं, चारों किस्म पाई जाती हैं। अब प्रश्न उठता है, ये चारों किस्म हैं कौन कौन सी साहब, इनके नाम क्या हैं। सबसे पहला है शहतूती रेशम, याद रखना, शहतूती रेशम, शहतूत से प्राप्त होने वाला रेशम। नंबर दूसरे पर आता है टसर रेशम, जी हाँ, टसर रेशम। नंबर 3 पर आता है आपका अरंडी रेशम, अरंडी रेशम। और नंबर 4 पर आता है मूगा रेशम, मूगा रेशम। तो ये 4 प्रकार के रेशम होते हैं, शहतूती, टसर, अरंडी और मूगा रेशम। ये चारों के चारों हमें मिलते हैं। लेकिन ये मूगा रेशम जो है, यह सिर्फ भारत में मिलता है, यह सिर्फ भारत में मिलता है, भारत में मिलता है, मिलता है। ये किसी और देश में नहीं पाया जाता, यह सिर्फ भारत में पाया जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मूंगा रेशम में भारत नंबर 1 पर है, रेशम में दूसरे नंबर पर है, लेकिन सिर्फ मूंगा रेशम की बात करते हैं तो भारत प्रथम नंबर पर है। इस चीज़ को याद रखना। मूंगा रेशम में आप जानते होंगे रेशम से क्या होता है, साड़ियाँ बनती हैं, बनारस की रेशमी साड़ियाँ विख्यात हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इन चारों रेशम में। अगर हम बात करें इन चारों रेशम की, तो शहतूती रेशम जो है, जी हाँ, कौन सा रेशम, जो आपका शहतूती रेशम है, इसका योगदान सर्वाधिक है। शहतूती रेशम का योगदान प्रदेश में सर्वाधिक है, याद रखना। शहतूती रेशम का योगदान प्रदेश में सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। क्या है? सर्वाधिक है। अब देखिए, क्या इसके लिए कोई आयोग, विभाग, ऐसा कुछ पंगा है क्या? बिल्कुल है। तो याद रखना, प्रदेश स्तर पर, यूपी स्तर पर हम बात करेंगे, यूपी स्तर पर ऑपरेटिव, जी हाँ, ऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन का गठन कब हुआ था? तो याद रखना, इसका गठन 1992 में हुआ था। ये मेन है। अब इसके 3 अनुसंधान केंद्र भी हैं। उन अनुसंधान केंद्रों के बारे में आप लोग जानें तो बड़ा अच्छा रहेगा। सबसे पहले आता है शहतूती रेशम का अनुसंधान एवं विकास केंद्र ये कहाँ पर है? आपको बताना होगा साहब, ये गोंडा में है। कहाँ है? ये गोंडा जिले में है। कई बार गोंडा की जगह सुभागपुर भी आ सकता है, तो यहाँ पर निश्चिंत रहना। यहाँ पर एक और है जिसकी हम बात करेंगे, टसर रेशम। हम बात करेंगे टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र। समझ जाएंगे, ऊपर वाले को यहाँ लिखना। ये कहाँ पर है साहब? ये टेसर वाला है हमारा अपना सोनभद्र जिले में। तीसरा नंबर पर आप जानते हैं, अगला आएगा एरी रेशम का अनुसंधान एवं विकास केंद्र। साहब ये औरैया जिले में है। ये कहाँ है? औरैया जिले में है। तो ये 3 भी आपको साथ में याद होने चाहिए अगर हम बात करते हैं रेशम से संबंधित। जी हाँ। अब क्योंकि बात हो रही है उद्योग धंधों की, तो उद्योग धंधों में बहुत सारी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें डायरेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। आइए तो उन डायरेक्ट देखे जाने वाले क्वेश्चनों को भी हम बात करते हैं। एक तरफ होगा हमारे कुछ उपक्रम और दूसरी तरफ होगा उनसे संबंधित जिला। ये लिस्ट है डायरेक्ट, जो बच्चों को याद होनी ही चाहिए, हर हालत में याद होनी चाहिए। नंबर 1 पे अगर हम बात करते हैं,
हमसे पूछा जाए कभी कि भैया बताओ डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ पर है, तो आप क्या ही बताएंगे साहब? हम बताएंगे ये वाराणसी में है। कहाँ पर है साहब? ये वाराणसी में है। हमसे कभी कोई पूछे उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, कारखाना, उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, तो हम बताएंगे कि साहब ये तो गोरखपुर में है। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, हम बताएंगे गोरखपुर में है। ठीक है ना, उर्वरक कारखाना। अच्छा याद रखना, प्रयागराज में भी है। कहाँ पर भी है? प्रयागराज में भी है उर्वरक कारखाना। ठीक है ना। सिंगरौली कोयला क्षेत्र, ये बड़ा ही आसान है पर याद हो तब। सिंगरौली कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र, बच्चों को इसका आंसर पता होता है अक्सर, मैंने देखा है, सोनभद्र। जी हाँ, क्या है? सोनभद्र। एक क्वेश्चन बनता है अक्सर, मॉडर्न बेकरीज, क्या बनता है साहब? मॉडर्न बेकरीज कहाँ पर है? ये प्रश्न भी आसान है, काफ़ी एग्जामों में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका आंसर आप देंगे कानपुर। नंबर 5 को देखते हैं, आइए। नंबर 5, भारत पंप, अच्छा छोड़ दीजिए यहाँ से, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की बात करते हैं। ये काफ़ी अच्छा है और एग्जाम में मिलता है। इंडियन टेलीफोन, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, जी हाँ, कहाँ पर है साहब? ये प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में। और प्रयागराज में भी कहाँ है? नैनी जिले में। कहाँ पर है? नैनी में है, नैनी शहर में। क्लियर है? कहाँ पर है? नैनी में है। ये अच्छे से चीज़ों को याद रख लेना, बहुत ही काम आएंगी। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? प्रश्न बनता है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, तो नाम याद रखना साहब, ये तो झांसी में है। कहाँ पर है साहब? झांसी में है। कहाँ पर है साहब? झांसी में। सीमेंट कारखाना, अगला पूछ लेता है आपसे, सीमेंट कारखाना, सीमेंट कारखाना, तो देखिए सीमेंट कारखाने की अगर हम बात करते हैं तो ये मिर्ज़ापुर में है। सीमेंट कारखाना कहाँ है? मिर्ज़ापुर। अब ये मिर्ज़ापुर में 2 स्थानों पर है, एक है चुर्क और एक है डल्ला। अगर कभी चुर्क या डल्ला मिल जाए तो समझ जाना बात मिर्ज़ापुर की ही हो रही है दोनों मिर्ज़ापुर में, इसलिए आपको ज़्यादा समस्या यहाँ पे होगी नहीं। अगला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अगला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हमसे पूछा जाए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है, तो हम बताएंगे कि बाबूजी ये तो गाज़ियाबाद में है। कहाँ है? ये तो गाज़ियाबाद में है। कहाँ है साहब? गाज़ियाबाद। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है सर? याद रखना, ये हमने प्रयागराज तो लिखा है, रायबरेली भी लिख लेना, ये रायबरेली में भी है। कहाँ है? रायबरेली। ठीक है ना। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में भी हैं। तेल शोधक कारखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है, याद रखना। तेल शोधक कारखाना, जी हाँ, क्या नाम है? तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना। तो साहब इसलिए कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये मथुरा में है आपके। कहाँ पर है साहब? मथुरा में है। तेल शोधक कारखाना कहाँ पर बताएंगे जब कभी भी प्रश्न दिखेगा कि साहब ये तो मथुरा में है। कहाँ पर है? मथुरा में है। चलिए, तो ये देखिए कुछ 9 हैं लगभग जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये आपको याद होने ही चाहिए, हर हालत में याद होंगे तभी जाके कुछ बात बनेगी।
तो ये आज की क्लास थोड़ी छोटी ही रहेगी क्योंकि इसमें इतना ही था आज के लिए। और कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें बची हैं उन्हें हम क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। क्वेश्चंस की सीरीज में जल्दी लाने वाला हूँ, बस 4-5 दिन में हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़े टाइप हो रहे हैं तो समय लगता है टाइप करने में मुझे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।